हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी नंबर्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया का ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो इसमें हम नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उसके नेशनल पार्क्स देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि सीयूटी वाला और अदर एग्जाम्स, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर देखिए। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर भी नहीं रहे हैं ना, तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, फिर वहां से होते हुए साउथ तक जाएंगे। काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है, पहला। दूसरा सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, दोनों ही बने हैं 1992 में, ध्यान रखेंगे। दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, और तीनों हैं 1981 में एस्टेब्लिश। ठीक है, 1992 में काजीनाग नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क। दूसरा 1981 में एस्टेब्लिश हुए हैं दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे। आप मैप में देख लीजिए, मैप वाली चीजें ज्यादा याद रहती है ना। पहले तो हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा काजीनाग नेशनल पार्क आ जाएगा। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं, दाचिगम नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इसमें अगर आप देखो तो JNK में है, JNK में ये चारों ही आएंगे। ठीक है, काजीनाग, सिटी फॉरेस्ट, दाचिगम एंड किश्तवाड़। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है बेसिकली। ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपको पता होगा, दिस इज लद्दाख, यूटी है ना, ये लद्दाख वाला एरिया है। तो हेमिस इज इन लद्दाख, ध्यान रख लेना है। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के ये है मेजर नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन टोटल कितने हैं? पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और सिम्बलबरा नेशनल पार्क। 1 2 3 4 5, पांचों के पांच ध्यान रखने हैं हिमाचल प्रदेश के विद ईयर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कब स्टेब्लिश हुआ था? 1984। ठीक है, देन 2010 में 2 नेशनल पार्क स्टेब्लिश हुए। कौन कौन से? इंदरकिला और खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है जी, फिर आते हैं पिन वैली नेशनल पार्क में। 1987 में ये स्टेब्लिश हुआ था। फिर 2010 में ही एक और नेशनल पार्क स्टेब्लिश हुआ है, सिम्बलबरा। तो 2010 में कौन कौन से हुए थे? इंदरकिला, खीर गंगा और सिम्बलबरा, तीनों ही आपने याद कर लेने हैं। फिर 1984 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और 1987 में पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, इसको एज इट इज याद करना है। 3 हुए थे 2010 में, 2 बच गए, वो हुए थे 84 और 87 में इन हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे। चलिए मैप में देख लेते हैं। ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, अब खीर गंगा नेशनल पार्क, ये जो नेशनल पार्क आपको दिख रहा है ये कहाँ पे है? कुल्लू में है ना। इंदरकिला नेशनल पार्क ये भी, देन पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है, ग्रेट हिमालयन का जो पार्ट है कुल्लू और शिमला का जो अपर एरिया है ना, नॉर्दर्न वाला एरिया है, वहां पे थोड़ा सा बॉर्डर एरिया लगता है इसका। पिन वैली नेशनल पार्क बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको दिखेगा। लद्दाख, यहाँ पे आता है किन्नौर और यहाँ पे कुल्लू। ठीक है, और यहाँ नीचे बिल्कुल साउथ में आपको दिखेगा सिम्बलबरा नेशनल पार्क, जो कि आता है सिरमौर वाले एरिया में। ठीक है जी, और इसका कुछ हिस्सा उत्तराखंड में भी बॉर्डर में शेयर करता है ये। ठीक है, तो खीर गंगा नेशनल पार्क कब स्टेब्लिश हुआ था? ध्यान रखेंगे। देखिए 3 नेशनल पार्क 2010 के हैं। खीर गंगा है ना, खीर गंगा के साथ दूसरा कौन सा है? इंदरकिला, बिल्कुल साथ में ही है, इंदरकिला नेशनल पार्क। तीसरा है सिम्बलबरा, जो कि आपको साउथ में दिखेगा। ठीक है, तो ये तीनों 2010 में स्टेब्लिश हुए थे, ध्यान रखेंगे। वैसे ही दूसरा जो है पिन वैली नेशनल पार्क का 1987 में। ठीक है जी, अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1984।
मैं एट दी एंड, वीडियो के एंड में आपको बेसिक फैक्ट्स बताऊंगी, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स रहेंगे उसके बेसिक फैक्ट्स बताऊंगी, तो आप पूरे जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हुई हिमाचल की बात, ठीक है जी। नेक्स्ट है हरियाणा, ठीक है, हम पूरा नॉर्थ से चल रहे हैं तो एज इट इज ही हम लोग चलेंगे जैसा मैप में है सारे स्टेट्स। तो दो नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तान नेशनल पार्क, ठीक है, सुल्तान नेशनल पार्कुर नेशनल पार्क। 2003 1989 याद रखेंगे। एक तो देखिए, अब ये हरियाणा का मैप हम लोग देख लेंगे। कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पे है? बिल्कुल हरियाणा के नॉर्थ वाले हिस्से में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आ जाएगा कालेसर नेशनल पार्क। 2003 ध्यान रखेंगे, 2003। देन सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सदर्न हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1989 में। तो दोनों ध्यान रखने हैं, स्टेब्लिश कब हुए थे और कहाँ पे है, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तान नेशनल पार्कुर नेशनल पार्क, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दिस इज सुल्तानपुर और कालेसर, देख लीजिए मैप में अच्छे से और याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में काफी सारे नेशनल पार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स, ठीक है जी। कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना था? 1936 में, गंगोत्री 1989, गोविंद 1990, नंदा देवी 1982, फिर राजाजी 1983 और 1982 में ही एक और नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुआ था, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है। पहले तो आपको याद रखने हैं कि ये सारे नेशनल पार्क्स किस स्टेट में है? उत्तराखंड में, ठीक है। कॉर्बेट, गंगोत्री, वैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, गंगोत्री जो है रिवर है ना, गंगा को भी कहते हैं, तो गंगोत्री जो है, गंगा का क्या है ओरिजिन, कहाँ से होता है? गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गंगोत्री किधर है? उत्तराखंड में, नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क, देन नंदा देवी, वहां पे हिल्स है, ठीक है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क याद रख लेंगे, और वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं तो इसे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यहीं पे है, ठीक है। चलिए मैप में देख लेते हैं, ये है नेशनल पार्क्स इन उत्तराखंड। पहले गंगोत्री नेशनल पार्क बिल्कुल नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गोविंद नेशनल पार्क इसी के साथ में, फिर थोड़ा नीचे आके आपको वैली ऑफ फ्लावर्स दिखेगा और राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, और हाँ यही है ना। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है बिल्कुल साउथ में आपको दिखेगा, गंगोत्री बिल्कुल नॉर्थ में आपको दिखेगा, है ना। इसकी लोकेशन भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए, उत्तराखंड में नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, ठीक है। तो ये कैसे याद रहेगी? जब आप लोग इस पिक्चर को अच्छे से ध्यान में रखोगे, है ना, बिल्कुल रिवाइज करते रहोगे तो दिमाग में बैठ जाती है पिक्चर। ऐसे नोट्स याद करने से बेटर है पिक्चर को देखो और पिक्चर्स में याद रखो कि ओके ठीक है, ये नॉर्थ में है गंगोत्री, देन गोविंद नेशनल पार्क, है ना, फिर ऐसे बिल्कुल साउथ में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ऐसे ध्यान रखना है। और हम देखें तो गंगोत्री कब स्टेब्लिश हुई थी? याद रखना है 1989, ठीक है। देन गोविंद नेशनल पार्क 1990, देन आता है राजाजी नेशनल पार्क 1983, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1982, ऐसे आपको ईयर वाइज ये ध्यान रखने हैं। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क से 1982, ठीक है, 1982 में ये दोनों वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी एस्टेब्लिश हुए थे, तो ध्यान रख लेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, तो ऐसे आपको याद रखने हैं सारे के सारे नेशनल पार्क्स। चलिए नेक्स्ट उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं? एक,
दुधवा नेशनल पार्क। तो ये तो याद रखना इजी है ना, उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, 1977। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट में, इस्टेब्लिश हुआ था 1977, नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये पूरा एरिया है दुधवा नेशनल पार्क का। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ये सुहेली रिवर एक है, ठीक है। सुहेली रिवर ट्राइब्यूटरी है घाघरा रिवर की, ठीक है, घाघरा रिवर की ट्राइब्यूटरी है। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि घाघरा रिवर इज फर्दर अ ट्राइब्यूटरी ऑफ किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि घाघरा रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ मेजर, कौन सी मेजर रिवर की है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो सुहेली रिवर के साथ में है, तो सुहेली रिवर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क 1977, लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो ये पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, ध्यान रखेंगे। बिहार में, चलिए अब बिहार चलेंगे हम लोग, ऐसे नॉर्थ से होते हुए ईस्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के ईस्ट में आता है बिहार, तो हम बिहार की बात करेंगे। वाल्मीकि नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों में एक एक ही नेशनल पार्क है, ध्यान रखेंगे। 1989 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क नाम याद रख लेंगे, बिल्कुल ही नॉर्थ वेस्ट में ये लाई करता है। देखिए ये पूरा बिहार का मैप है, नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। बॉर्डर में इसमें नेपाल आ रहा है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल, इस तरफ आता है उत्तर प्रदेश, और ईस्ट में आता है वेस्ट बंगाल, साउथ में इज योर झारखंड। तो आपको ये भी डायरेक्शन याद रखनी है कि बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से हैं बिहार के, या फिर हर एक स्टेट के बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे इसकी लोकेशन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट में चंपारण डिस्ट्रिक्ट। चलिए इस मैप को अच्छे से देख लीजिए फिर से, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हमारे नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम में भी एक ही नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। 1977 में एक और नेशनल पार्क भी इस्टेब्लिश हुआ था, अभी हमने पढ़ा था, है ना, ध्यान रखिए। तो ऐसे इंटरलिंक कीजिए चीज़ों को कि यहाँ पे सिक्किम में जो है नेशनल पार्क 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था, किसी और स्टेट में भी एक ही नेशनल पार्क था, वो भी 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था, याद कीजिए कौन सा था। चलिए सिक्किम में हम देखेंगे मंगन डिस्ट्रिक्ट एंड ग्यालशिंग डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है नेशनल पार्क, ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ध्यान रखेंगे ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज योर सिक्किम, ठीक है। सिक्किम के इस तरफ आता है नेपाल, इस तरफ आता है भूटान। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है वो दो कंट्रीज के साथ शेयर करता है। यहाँ पे आ जाएगा नेपाल, ठीक है, इधर है चाइना, यहाँ आ जाएगा भूटान। तो ध्यान रखना है। और इसके साउथ में कौन है? वेस्ट बंगाल, ठीक है, साउथ में आ गया वेस्ट बंगाल। और कंचनजंगा नेशनल पार्क है मंगन डिस्ट्रिक्ट और ग्यालशिंग डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश, है ना, ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, मॉलिंग नेशनल पार्क, दूसरा नमदफा नेशनल पार्क। दोनों ही नाम थोड़े से अलग है, ध्यान रखें, आपको वैसे ही ध्यान रह जाएंगे, ठीक है। मॉलिंग नेशनल पार्क और नमदफा नेशनल पार्क। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1986 ऑफ मॉलिंग, 1983 ऑफ नामदफा। चलिए इसकी लोकेशन देख लेते हैं अब। ये देखिए नामदफा नेशनल पार्क साउथ में आपको दिख रहा है अरुणाचल में। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये एरिया है, ये इधर वाला एरिया इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इधर ऊपर आ जाता है चाइना, है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए ये पूरा जो एरिया दिख रहा है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क ये आपको साउथ में दिखेगा, चांगलंग डिस्ट्रिक्ट में।
डिस्ट्रिक्ट भी याद रख लेंगे। सियांग डिस्ट्रिक्ट में है मॉलिंग नेशनल पार्क, तो दोनों ही ध्यान रखने हैं। मॉलिंग इज इन सियांग, एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1986 में। फिर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है नामदफा नेशनल पार्क, एस्टेब्लिश्ड इन 1983। दोनों ही ध्यान रखेंगे। ये जो आपको रिवर दिख रही है दिस इज ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये मेजर रिवर है नॉर्थ ईस्ट में। तो एक बार फिर से आप मैप देख लीजिए। सियांग डिस्ट्रिक्ट में मॉलिंग, चंदलंग और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है नामदफा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क्स। चलिए असम में आ जाते हैं। असम आता है अरुणाचल प्रदेश के साथ ही एक स्टेट है ना। तो कौन कौन से हैं? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी, राजीव गांधी और इसका दूसरा नाम है औरंग नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। इसमें रीसेंट नेशनल पार्क्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों रीसेंट है। तो चलिए शुरू से देखते हैं। पहले डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1999, ठीक है। फिर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क 1974, मानस नेशनल पार्क 1990, नमेरी नेशनल पार्क 1998, देन औरंग नेशनल पार्क जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं 1999 में ही एस्टेब्लिश हुआ था ये भी। दिहिंग पटकाई और जो रायमोना है दीज आर लेटेस्ट वन, तो ये तो आपको याद रखने ही है, ठीक है। दिहिंग पटकाई, पटकाई हिल्स भी है वहाँ पे है ना, आपने पढ़ा होगा। तो 2020 में एस्टेब्लिश हुआ था दिहिंग पटकाई, और रायमोना नेशनल पार्क 2021 में। तो आपको याद रखने हैं ये 1999 में 2 नेशनल पार्क्स एस्टेब्लिश हुए थे। कहाँ पे? असम में। कौन कौन से? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और दूसरा राजीव गांधी या फिर औरंग नेशनल पार्क, ठीक है, ये दोनों। फिर अगर हम इससे थोड़ा पीछे जाए 1998 तो नमेरी नेशनल पार्क, ठीक है जी, नमेरी नेशनल पार्क। फिर उससे भी थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था मानस नेशनल पार्क, ठीक है। मानस नेशनल पार्क स्मॉलेस्ट भी है इंडिया में। ये सारे जो की फैक्ट्स हैं मैं आपको एंड में बताऊंगी। अभी आप ये स्टेट वाइज देख लीजिए, है ना, स्टेट के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। ऐसे फैक्ट्स मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगी। चलिए काजीरंगा 1974, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि असम के जो नेशनल पार्क्स है सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ठीक है। असम में सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क 1974 में काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। स्टेट वाइज ध्यान रखना है। 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर जो लेटेस्ट वन है दैट इज रायमोना 2021 में। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, फिर बीच वाले इजीली याद हो ही जाते हैं ना। चलिए मैप में देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है असम, जो ग्रीन एरिया में पूरा असम, इसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, है ना, इधर है नीचे मेघालय, और साथ में सारे ही स्टेट्स, मैक्सिमम स्टेट्स इसको कवर करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले। बॉर्डर शेयर करता है ये सारे स्टेट्स के साथ नॉर्थ ईस्ट में। चलिए तो सबसे पहले हम किस स्टेट पे आएंगे? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है जी। काजीरंगा कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1974, है ना, ध्यान रखेंगे 1974 सबसे पहले। और सबसे लेटेस्ट वन कौन सा था अगर हम लोग याद करें? रायमोना 2021, ध्यान रखेंगे, है ना, ये 6 नंबर का है 2021 में। फिर बीच वाले कौन से हैं? सेकेंड वन इज मानस, ईयर है 1990। इसके साथ में आता है तीसरा नमेरी नेशनल पार्क, नमेरी का ईयर है 1998, ठीक है जी। फिर चौथा है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क 1999। फिर 5th नंबर पे आपको दिखेगा औरंग नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1999 में ही, ठीक है। औरंग और डिब्रू सैखोवा इन द सेम ईयर, है ना, सेम ईयर में एस्टेब्लिश हुए थे। फिर इसके नेक्स्ट अगर हम जाएं 6th नंबर पे रायमोना हमने देख लिया। दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई है 6th नंबर पे, 2020 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 2020 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो एस्टेब्लिश होने वाला है दैट इज काजीरंगा इन 1974, और लेटेस्ट है रायमोना इन 2021। तो दोनों ही ध्यान रखने हैं, ठीक है। इस पिक्चर को आप अच्छे से देख लीजिए।
फिर आते हैं त्रिपुरा पे। चलिए त्रिपुरा में कौन कौन से हैं? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, दूसरा है बाइसन या फिर राजबरी नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड दोनों ही स्टेब्लिश हुए हैं 2007 में, तो आपको इजी हो गया याद करने को, है ना। 2007 में स्टेब्लिश हुए हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और दूसरा बाइसन राजबरी नेशनल पार्क। त्रिपुरा में है दोनों, मैप में देख लीजिए, ठीक है। ये है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कहाँ पे है ये? पहले तो ये वेस्ट वाला एरिया में कौन सा है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है, वेस्ट में आता है ये। और दूसरा है साउथ में बाइसन राजबरी नेशनल पार्क। तो दोनों लोकेशन वाइज भी ध्यान रखने हैं, दिमाग में बिठा लेनी है इसकी इमेज मैप की कि अच्छा ठीक है वेस्ट में है, वेस्ट त्रिपुरा में क्लाउडेड नेशनल पार्क, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। दूसरा बाइसन राजबरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? साउथ में आता है। तो ये है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन राजबरी नेशनल पार्क, दोनों ही कब स्टेब्लिश हुए हैं? 2007। तो ध्यान रखिए त्रिपुरा 2007 में ही दोनों नेशनल पार्क्स स्टेब्लिश हुए हैं। अगर आप रिविजिट करो अपनी स्लाइड्स को, है ना, अगर हम रिविजिट करें अपनी स्लाइड्स को, तो त्रिपुरा में 2 थे, फिर असम में हमने काफी सारे देख लिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 नेशनल पार्क्स। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, इसमें हमें 2 नेशनल पार्क्स देखने को मिले। नेक्स्ट है सिक्किम, ठीक है, कंचनजंगा में 1, देन बिहार में भी 1 और उत्तर प्रदेश में भी 1। मैंने आपको बीच में बताया था, अगर आपको याद हो, कि जैसे आपको सिक्किम में आपने देखा कि 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, तो वैसे ही आपको उसके साथ एज इट इज याद कर लेना है उसी वक्त कि ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी 1977 में एक और नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ है। क्योंकि दोनों में एक ही नेशनल पार्क है तो आपको वैसे कोरिलेट कर जाओगे आप, है ना, उत्तर प्रदेश और सिक्किम को ऐसे ही ध्यान रखना है। याद करने की कुछ ट्रिक्स रहती हैं तो आपको वैसे ही याद करना है ना, सिक्किम और दूसरा उत्तर प्रदेश, तो दोनों को कोरिलेट करके रखिए, है ना, दिमाग में वैसे बिठाइए कि ठीक है उत्तर प्रदेश 1977, सिक्किम में 1977, दोनों में ही एक ही नेशनल पार्क है, मतलब एक एक, है ना, 1 ईच। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं, 5 नेशनल पार्क, इसमें भी आपको वैसे ही याद करना है। पहले तो सबसे पुराना कौन सा था, है ना, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा था? 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, वो आता है साउथ में, ऐसे ही ध्यान रखना है 1936 में। फिर अगर हम देखें बिल्कुल बिल्कुल नया तो नहीं है लेकिन काफ़ी पुराना है ना, 1990 का गोविंद नेशनल पार्क, जो कि आता है नॉर्थ वेस्ट वाली साइड, है ना, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड इस स्टेट के। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इन 1990। तो ये भी आपको वैसे ही ध्यान रखना है लोकेशन वाइज। ये मैप का जो मेजर कंसर्न है ना, यहाँ पे लगाने का इसको, कि आपको याद हो जाए कि किस डायरेक्शन में है ये नेशनल पार्क, है ना। स्टेट में है तो आपको पता चल गया, ठीक है, वैसे ही उत्तराखंड लिखा है तो यहाँ पे सारे आप पढ़ लोगे, है ना, कि उत्तराखंड में है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि आपको ध्यान में रहे कि किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है। अगर आप डायरेक्शन ध्यान रखोगे तो आपको ईजी हो जाता है याद करना, है ना। तो ये मैप्स अच्छे से देखने हैं सारे। हरियाणा का, है ना, नॉर्थ में हमने देख लिया, साउथ में 2 ही थे। फिर हिमाचल प्रदेश में हमने देखे 5 नेशनल पार्क्स थे, कहाँ कहाँ पे हमने देख लिया, है ना, कब एस्टेब्लिश हुए वो भी हमने देख लिया। हम बिल्कुल ही नॉर्थ में गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमने देखे थे। देखिए लद्दाख में है हेमिस, ओनली हेमिस 1981। फिर जम्मू कश्मीर में ही बाकी चारों जो है, काजीनाग नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, ये चारों ही है JNK में। और इस्टेब्लिश की डेट भी आपको याद रखनी है 1992 1981, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे नेशनल पार्क्स का पार्ट 1। तो पार्ट 2 हम लोग लेकर आएंगे और उसमें और भी बेसिक फैक्ट्स जो मैं आपको बता रही थी कि ठीक है कौन सा लार्जेस्ट है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए रहेंगे। तो फिर थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। CUET निम्बस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।